तमाम एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए, या यूं कहें कि फेल हो गए। और ख़ास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें तो ये बात 100% सत्य साबित होती है। सभी एग्जिट पोल बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 से 71 सीटें जीत सकती है, लेकिन अभी 3 बजे का वक्त है। 3 बजे तक के जो रुझान आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें उत्तर प्रदेश में पार कर पाना अपने दम पर मुश्किल लग रहा है। क्या आखिर वजह है? देश में एक बड़ी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई। अभी तक के रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 245 सीटों तक जा सकती है अपने दम पर, यानी कि अभी भी उसे अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है और वो 27 सीटों से लगभग 27 से 30 सीटों तक पीछे रह सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी फेल क्यों हुई? इसके पीछे के कारण क्या थे और विपक्ष की क्या रणनीति थी कि वो सफल हो गए? ये 2 बड़े पॉइंट हैं जिससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। ग्राउंड जीरो पर डायनामाइट न्यूज की टीम ने यूं तो 45 दिनों तक 13 राज्यों में भ्रमण किया अपने खोजी संवाददाताओं के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिन बिताए। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी थी उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी भांप ही नहीं पाए। अपने हर एक भाषण में सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते रह गए और विपक्ष ने युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक को पुरजोर तरीके से उठाया। जहां पर भी अखिलेश यादव जाते थे खूब भीड़ जुटती थी और वहां पर वो संविधान बचाने की बात तो कहते ही थे, इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े और ज्वलंत मुद्दों को छूते थे। इन मुद्दों को सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी भी एड्रेस नहीं किया। दूसरी बात, जबरदस्त गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो कथित दूरियां दिखाई और सुनाई दी, उसका परिणाम यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट के लिए तरस गई। दावे लंबे चौड़े होते थे, हर नेता लंबे चौड़े दावे करता था, लेकिन वह यह जज करना भूल गया कि जमीन पर कितनी नाराजगी है। दिल्ली में जहां पर भाजपा ने 7 में 6 चेहरों को बदल दिया, वहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वहीं पर तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 51 लोगों को रिपीट कर दिया, जिसका बहुत बड़ा गुस्सा जनता ने भाजपा को तमाम जगहों पर हरा कर दिखाया। दूसरी बात, भाजपा नेताओं का अहंकार, अंदरूनी गुटबाजी और सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की नीति, या यूं कहें अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, ये भाजपा को ले डूबा। यदि उत्तर प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता तो निश्चित तौर पे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 272 सीटों के आंकड़े को पार करती। नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। अधिकतर जिलों के डीएम और एसपी किसी की नहीं सुनते। गोरखपुर की मैं बात बताता हूं, गोरखपुर के एडीजी, आईजी जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कभी भी अपने सीयूजी फोन को उठाने को तैयार नहीं। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं लेकिन कोई अफसर मौके पर नहीं जाना चाहता। उन्हें लगता है कि बस मोदी जी हैं, जादू की छड़ी घुमाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीत जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर अखिलेश यादव के पीडीए ने बहुत जबरदस्त काम किया। अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग से यादव के नाम पर मात्र 5 टिकटें, यह संयोग है उनके परिवार की थी, उनको दिया। इसमें से सभी सीटें उत्तर प्रदेश ने बदायूं को आदित्य यादव की छोड़कर सभी सीटें जीती हैं। मैनपुरी में, कन्नौज में हम लोगों ने खुद देखा प्रशासनिक तांडव चरम पर था। कन्नौज में तलैया पुलिस चौकी पूरे दिन
भाजपा कार्यकर्ताओं से घिरी पड़ी रही। भाजपा कार्यकर्ता उस चौकी पर चढ़े रहे। लोगों में गुस्सा था, लोग समझ नहीं पाए। भाजपा के नेता या तो उसको कुछ समझ नहीं पाए या सब कुछ समझते हुए अनजान बने रहना चाहते थे। यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ठीक करती तो आज नरेंद्र मोदी 272 पार करते, उन्हें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ती। कितने अचरज की बात है, श्रावस्ती में हवाई कैंडिडेट, देश के दिग्गज नौकरशाह रहे मोदी जी के पहले कार्यकाल में उनके प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को श्रावस्ती से उतारा जाता है, पीछे चल रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में कितना जोर शोर से हो हंगामा मचा, लेकिन हमने चुनाव में देखा कि अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा कहीं चर्चा में नहीं था, कोई वोटिंग इस पर नहीं हुई। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अयोध्या में इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद जीते हैं। 2012 में जब सपा ने सरकार बनाई थी तो वहां पवन पांडे शहर से जीते थे। अखिलेश यादव ने टिकटों के वितरण में ओबीसी और दलितों का विशेष ख्याल रखा। उदाहरण के तौर पे मेरठ में सामान्य सीट पर दलित चेहरे को उतारा, अयोध्या में उन्होंने सामान्य सीट पर दलित चेहरे को उतारा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं देखूं तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया है। अब तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मुझे याद है 2004 में समाजवादी पार्टी ने 80 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब तक के जो रुझान 3 बजे तक के हैं, समाजवादी पार्टी मात्र 62 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से अब तक 35 सीटों पर आगे है। इसके साथ साथ कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी की एक और सबसे बड़ी पूंजी इस चुनाव में मुझे दिखाई दी, स्टार प्रचारक के तौर पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर डिंपल यादव का उभरना। डिंपल यादव को मैंने देखा वाराणसी में, कुशीनगर में रोड शो करते हुए, मतदाताओं की आंख में आंख डालकर जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हुए। तो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए डिंपल यादव ने, जो समाजवादी पार्टी में कमी थी कि सिर्फ अकेले अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता थे लेकिन सभी रैलियों को कवर नहीं कर पाते थे, डिंपल यादव ने काफी हाथ बटाया और महिलाओं और युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज देखा गया। अखिलेश यादव ने सभी रणनीति के तहत जहां खुद नहीं पहुंच पाए वहां डिंपल यादव को भेजा, या खुद पहुंचने के बाद लगा कि थोड़े और मेहनत की जरूरत है, जैसे आजमगढ़ में उन्होंने डिंपल यादव के भी जनसभाएं कराई। तो समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपने पीडीए, पिछड़े दलित और आधी आबादी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित और अगड़े, इस फार्मूले को देख करके जिस तरह से संकेत मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो 2027 में उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बुलडोजर के आतंक को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। सिर्फ चापलूसी में जिलों जिलों के डीएम, एसपी कि मुख्यमंत्री जी खुश होंगे, छोटे गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलवाते थे, इसको जनता ने नकारा है। जिसका प्रमाण है कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज मंत्री, मोदी सरकार की प्रभावशाली मंत्री, बुरी तरह चुनाव हारी हैं। अजय मिश्रा टेनी, महेंद्र पांडे, कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सभी ने देखा तमाम राजपूतों के टिकट कटे, राजपूतों ने, क्षत्रियों ने बड़ा आंदोलन किया। इससे निपटने की भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं थी। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में, पहले के 3 चरणों में राजपूतों के आंदोलन ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कोई आत्मचिंतन करेगी, कोई मंथन करेगी कि क्यों पिछली बार की 64 सीटों से घटकर उनकी सीट 40 से 45 पर आकर रुक गई। डायनामाइट न्यूज़ पर मुझे यानी मनोज टिबड़ेवाला आकाश को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।